हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका सभी हमारे चैनल पर स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूं जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अगर आप भी छत्तीसगढ़ एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा और राजस्थान का सभी को पता है 2 मार्च को पेपर है। तो देखिए राजस्थान का मैं जानकारी बता दूं, अभी 24 फरवरी जो फॉर्म डेट थी 20 फरवरी तक, अब बढ़ा करके 24 फरवरी कर दिए हैं। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा 27 से 28 फरवरी और 2 मार्च को पेपर है, तो कम समय मिलेगा। लेकिन देखते हैं अगर डेट आगे बढ़ती है। बाकी छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय जो हम पढ़ रहे थे तैयारी, एडमिट कार्ड जारी होगा है। अब कंफर्म है कि हमारा जो पेपर होगा 2 मार्च को होगा। कैसे पेपर आएगा, आपको जो पेपर देने के बाद आप कहेंगे कि सर जो आपने पढ़ाया वही फंसा, क्योंकि मैं अधिकतर 3 से 4 साल पढ़ा रहा हूँ, तो क्लियर मतलब वैसे ही क्वेश्चन जो आते हैं मॉडल टेस्ट बनाए हुए हैं बेहतरीन तरीके से, वैसी से फंसते हैं। चलो, तो आप भी पेपर देने के बाद कमेंट जरूर करना और हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे इसी चैनल पर। तो आप जल्दी से 2 मार्च को पेपर देना और हमारे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना ताकि हम पूरा सॉल्यूशन आपको बताएं। फिर मिलाना है कितने नंबर मार्क्स से आए हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% फंसते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके मानसिक योग्यता से पता है कि मानसिक योग्यता से कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, चाहे आप मध्य प्रदेश के, तो मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के मैंने क्योंकि सिलेबस में बताया कि 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। रीजनिंग इसी को कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं जो बड़े लेवल के एग्जाम आते हैं फॉर रेलवे, जो सीजी पुलिस पुलिस के एग्जाम पर तक वैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपको एनिमल बताना है क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, शेर, बाघ, हाथी, गैंडा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन शेर होगा। तो इसमें इसके बाद मैं आपको छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय प्रतीक भी बताने वाला हूँ। राजस्थान के हैं तो वो राजस्थान के राष्ट्रीय प्रतीक करेंगे, जैसे राजकीय प्रतीक एक अलग होते हैं। देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब जी हमारे पूरे भारत देश के। अब यहाँ पर राजकीय जो आते हैं, राजकीय अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रतीक रहते हैं, राजकीय प्रतीक। जैसे मध्य प्रदेश का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों के अलग अलग रहते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या रहता है, बारहसिंगा राजकीय पशु। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वन भैंसा रहता, अभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लियर है आपको, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ करना है, शेर नहीं होगा, यहाँ पर बाघ होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, शेर यहाँ पर गलत है, टाइगर होगा जो कि बाघ होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु मैं ए ऑप्शन लगा दिया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा सही, बाघ। चलो, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तोता, मोर, कबूतर, कौवा। तो यहाँ पर देखिए पीकॉक होगा, मोर बी ऑप्शन सही होगा, हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी होगा। तो इसके बाद हमारा और इसका सेकेंड आंसर क्या होगा, मोर होगा, पीकॉक बी ऑप्शन सही। अब यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय फूल क्या होगा। पुष्प की बात करें तो यही हमारा राष्ट्रीय जो फूल पुष्प होगा, तो इसमें क्या होगा, गुलाब, सूरजमुखी, कमल, चमेली। तो यहाँ पर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल होगा कमल, यहाँ पर जो कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से आते हैं। अगर अभी भी आपके पास देखिए कितने दिन का टाइम बचा है, मात्र 8 से 9 दिन का टाइम बचा है, 8 से 9। ठीक है ना। आप अगर मॉडल टेस्ट बेहतरीन अपने बच्चों के प्रिपरेशन के लिए मात्र 99 रुपीज़ में इस नंबर पर आपको 6262764479 में आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो वृक्ष है ट्री, आपको बताना है क्या होगा। तो ट्री की बात करें तो देखिए क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन जो कि बरगद होगा, बरगद यहाँ पर सही होगा, बरगद। तो राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा राष्ट्रीय अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो पेपर होगा उसके हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय प्रतीक आपको बताने वाला हूँ। तो बी ऑप्शन बरगद सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो राष्ट्रीय नदी हम बात करें सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या आपसे क्या पूछे बच्चों, राष्ट्रीय नदी, तो इसमें क्या हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि सी ऑप्शन हमारा सही है। लंबी नदी क्या है, गंगा नदी है। पवित्र नदी भी गंगा नदी, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा, भारत का राष्ट्रीय, भारत के। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारत की राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है, राष्ट्रीय धरोहर या स्थल। ठीक, स्थलीय जीव सबसे बड़ी, तो स्थलीय जीव से हाथी आ जाता है, ये ऑप्शन राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी, यहाँ पर ये ऑप्शन।
अब इसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, या राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल मतलब नेशनल गेम्स क्या है? हॉकी यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तो हॉकी है बच्चों, बी ऑप्शन, जो आप रिवीजन कर लें, अगर आपको ध्यान है तो रिवीजन कर लेना है। क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इससे क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय गीत, या आपसे एक पूछता है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय प्रतीक सारे यहाँ पर आपके कंफर्म हो जाएंगे। राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान क्या होता है? जनगण मन, जनगण मन, ठीक है ना। इसके यहाँ पर राष्ट्रीय गीत पूछा है, तो वंदे मातरम कहाँ पर दिया है? ये ऑप्शन हमारा सही होगा, वंदे मातरम इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, अभी मैंने आपको बताया, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा हम क्या कहते हैं? जो हमारे पास पैसे रहते हैं उसको हम रुपया कहते हैं, रुपया। अमेरिका की बात करें डॉलर और पाउंड दिनार, जी अलग अलग राज्य के, जापान वगैरह अलग राज्य के हैं। तो हमारे भारत देश का यहाँ पर रुपया कहते हैं पैसे को, मुद्रा मतलब क्या होती है? रुपया, ठीक है ना। मुद्रा को हम रुपये के रूप में जानते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा 100 सही। भारत की राष्ट्रीय आकृति कौन सी है? तो आकृति यहाँ पर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आकृति किस प्रकार यहाँ पर है? तो क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन आयताकार हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय आकृति। तो आकृति से पूछे, चाहे आपसे वृक्ष मैंने बता दिया, बरगद, आपसे फल पूछे तो यहाँ पर सभी दिए हैं, फल आया हुआ है। और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आईएमपी इसको मानना है, क्योंकि पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल पुराने पेपर में, ठीक ना, पुराने पेपर में आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन। अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यहाँ पर आम, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव मतलब क्या होते हैं बच्चों? जल में रहे वो जीव कौन सा है जलीय जीव? जैसे हमने स्थल में तो देख लिए, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष। तो यहाँ पर क्या होगा? डॉल्फिन, ये ऑप्शन होगा। डॉल्फिन किस नदी पर? तो गंगा नदी पर प्राप्त होते हैं, जो रहते हैं, ठीक ना। तो डॉल्फिन हमारा सही होगा, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, अब राष्ट्रीय प्रतीक तो आप सब जानते हैं क्या होगा? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर राष्ट्रीय झंडे में, राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग होते हैं? तो आपको ये 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपके पेपर के लिए। वन शॉट आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर आप सभी को पता है 3 रंग होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में आए हुए राष्ट्रीय प्रतीक आते हैं, उनको हम रिवीजन करेंगे। जब इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक कैसे प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प आपसे देखिए यहाँ पर चित्र दिख रहा है, जिकाई का है, गेंदा का फूल है। तो गेंदा फूल को छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। इसका अंग्रेजी नाम मैरीगोल्ड है और इसका वैज्ञानिक नाम है टेगेटस। तो हालांकि हमें इतना बस ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प या फूल पूछे तो क्या होगा? गेंदा का फूल, गेंदा, गेंदा का फूल। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे राजकीय पशु, तो राजकीय पशु मैंने अभी देखा, बताया कि भैंसा होते हैं, वन भैंसा। तो वन भैंसा को छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु घोषित किया गया है, जो कि यहाँ पर पूरा डिटेल से आप जंगली भैंसा, वन भैंसा, भैंसा, इसको आपको समझना। इसके बाद देखेंगे राजकीय पेड़, राजकीय पेड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा? साल का वृक्ष होते हैं, साल का वृक्ष जो कि जंगल में पाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के क्या हो जाएंगे? ये राजकीय पेड़ हो जाएंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो बरगद ही राजकीय पेड़ रहेंगे। राजकीय मतलब जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसी राज्य के राजकीय प्रतीक होते हैं। बाकी राष्ट्रीय प्रतीक सभी हम भारत के हैं, तो भारत के अलग होते हैं। राजकीय खेल यहाँ पर देखिए, कबड्डी को छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल घोषित किया गया है। तो भारत के हम अभी देखें कि भारत का क्या होता है? हॉकी होता है। इसी की बात हम बात करें क्या? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा? कबड्डी होगा छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल। ये केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश का मलखम रहता है। राष्ट्रीय खेल अपने अपने राज्यों का अलग अलग होता है। इसके बाद राजकीय फल हम बात करें तो कटहल, कटहल या इसी को कटहल कहते हैं, कटहल हो जाएगा राष्ट्रीय फल, कटहल।
क्लियर है? राज्य के प्रतीक तो आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ का इस तरीके से जो लोगो आप देखते हैं तो ये राज्य के प्रतीक हो जाएगा। अपने-अपने राज्यों के अलग-अलग रहते हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना हो जाएगा। राजकीय गीत की बात करें तो अरपा पेरी की धार, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये गीत हो गया राजकीय गीत छत्तीसगढ़ के। और इसके बाद छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है? तो आप बता दोगे कि अभी अरपा पेरी की धार, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से बच्चों के आपने याद कर लिए, सीख लिए, इनको नोट करते जाना और राज्य के प्रतीक आपसे बने जाएँगे। चलो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय फूल कौन-सा है? तो फूल अभी हमने देखा तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा सेकंड का गेंदा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि आपसे बन जा रहे हैं। उनको जो बन जा रहा है उनको छोड़िए और आगे आपको पढ़ते जाना। राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? साल का वृक्ष अभी हमने पढ़ा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो पशु क्या है? वन भैंसा, बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से 100% आप देखेंगे तो 2 मार्च को फँसने वाले अगर आप भी मॉडल टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं और उनके पेपर में 100% आने वाले हैं, क्योंकि जब वो 10, 11, 12 से 15 लगभग ऐसे पुराने पेपर मॉडल टेस्ट लगाए होंगे तो लगभग उनके 1500 से क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे, चित्रों को गिनना सभी प्रकार से। अब यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसमें पक्षी पूछा है, बर्ड पूछा है, तो हमने पढ़ा था पहाड़ी मैना, ए ऑप्शन सही होगा। अभी यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है और लगभग देखिए यहाँ पर अपने-अपने राज्य के जो स्थापना दिवस बनना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 2000 को हुआ। अब मध्य प्रदेश देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, अब क्या है अलग हो गया। तो 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। अलग कर दिए, छत्तीसगढ़ अलग बन गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया। पहले एक थे, अब यहाँ पर हो गया अलग 1 नवंबर 2000 को। क्लियर है? चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इतने नहीं आएँगे जो छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन है? अगर पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपको आ जाते हैं तो बढ़िया ठीक है, अजीत जोगी। ठीक है ना? अजीत जोगी इस तरीके से अगर आ गए तो बाकी यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? तो यहाँ पर रायपुर होगा, ठीक है? जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो ऐसे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प यहाँ पर हमने अभी पढ़ लिए, पुष्प कौन-सा होगा? गेंदा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएँगे बहुत इम्पोर्टेंट जो कि हम यहाँ पर लिए हैं, महत्वपूर्ण रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज की इस क्लास में इतने ही। अब मैं बता दूँ देखिए क्लास शाम 6 बजे भी रहेगी और सुबह तो सुबह आपको साढ़े 7 बजे अगर आप टाइम मिलेगा तो भी देखिए, टाइम ज़रूरी है क्योंकि देखो हमारा पेपर आ गया नज़दीक, अब हमारे पास 8 दिन का डेट है तो आपको मेहनत जल्दी करना है, अच्छे से करना है और हम अब ज़्यादा घंटे वाली क्लास बनाने वाले हैं आपके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।